Hello people, my name is Vishishta and I welcome you all to another session of Daily Current Affairs. आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग नेशनल न्यूज से स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हु इज मिस्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है एक नया वेराइटी ऑफ लोटस, दैट इज कमल का फूल, एक नया वेराइटी जिसका नाम भी रखा गया है और उसका नाम है नमो 108, नमो 108। और ये क्यों स्पेशल है और 108 इसके नाम में क्यों आता है? क्योंकि एक ये ऐसा लोटस है जिसमें 108 पेटल्स या उसकी जो पत्तियां होती है वो 108 हैं। ये इसकी एक और ये खासियत भी है कि ये ऑलमोस्ट पूरे साल फूलने वाला फल है, मतलब मार्च से लेके दिसंबर तक ऑलमोस्ट पूरा साल, ये सिर्फ जनवरी और फरवरी में इसके फूल नहीं आते, बाकी मार्च से लेके दिसंबर तक पूरे साल इट फ्लावर्स। तो ये एक अलग से वैरायटी डेवलप की गई है लैब में, और किन्होंने इसको डेवलप किया है यहां आप देख सकते हैं, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस स्पेशल लोटस को डेवलप किया है और ये बहुत 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 ज्यादा सुंदर है 108 लीव्स के साथ। इसका नाम है नमो 108। इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ कुछ टाइम पहले हमारे सिंह साहब ने, जितेंद्र सिंह जी ने लोटस फाइबर से बने हुए परफ्यूम जिसको फ्रोटस नाम दिया गया था और लोटस फाइबर से बने हुए क्लॉथ, इसको भी लॉन्च किया था। तो लोटस के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान है, काफी ज्यादा हाईलाइट है। जिनको पता नहीं है, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो लोटस 108 पेटल्स का जिसका नाम है नमो 108 लॉन्च किया गया है। किन्होंने लॉन्च किया है? हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनका नाम है जितेंद्र सिंह। अब आपको ये नहीं आएगा कि किन्होंने लॉन्च किया है, बट ये जरूर पूछा जा सकता है हु इज आवर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो जब भी हम इस टाइप की न्यूज पढ़ते हैं या डिस्कस करते हैं ना, ऑलवेज ट्राई एंड रिमेंबर कि ये मिनिस्टर्स का नाम कौन है, स्पेसिफिक कैबिनेट मिनिस्टर्स का। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, 4th G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप समिट चौथे नंबर की वाराणसी में होने जा रही है। यहां पे सारे के सारे डेलीगेट्स आएंगे और डिस्कस करेंगे कैसे पॉलिसी मेकिंग का सेंटर हम कल्चर को बना सकते हैं, कि कोई भी पॉलिसी बने उसके सेंट्रल कोर पर कल्चर रहे या कल्चर की बात हो रही हो। इन सब चीजों पे डिस्कशन होने वाला है। ये चौथे नंबर की ऐसी मीटिंग है अंडर G20 की प्रेसिडेंसी अभी इंडिया के पास है। सितंबर में हाल ही में समिट होने वाली है, फाइनल समिट, जिसमें सारे G20 के मेंबर और इनवाइटी कंट्रीज जिनको इनवाइट किया गया है, होस्ट कंट्री जो होती है जो कि इंडिया है, वो इनवाइट कर सकती है दूसरे कंट्रीज को भी जो कि मेंबर्स नहीं है। तो इसके अंदर 200 से भी ज्यादा डिफरेंट छोटी छोटी मीटिंग्स वर्किंग ग्रुप्स की हुई है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस, यूथ, साइंस, इन सब के ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स हुई है। तो यहां बात हो रही है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की चौथी मीटिंग। 3 ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं और ये कहां पे हुई हैं आप यहां पे देख सकते हैं। ये ऑलरेडी पहले 3 अलग अलग जगहों पर हो चुकी है। चौथी वाली वाराणसी में स्पेसिफिकली इसलिए रखी जा रही है क्योंकि वहां पर डेलीगेट्स जाएंगे। तो वाराणसी इज फेमस फॉर गंगा आरती, गंगा के छोर पर आरती होती है, तट पर आरती होती है, गंगा आरती वेरी वेरी फेमस वर्ल्ड लेवल पे, उसको विटनेस करेंगे। साथ ही साथ सारनाथ विच वॉज अशोका जो एम्परर थे उनका कैपिटल, तो सारनाथ कैपिटल की ब्यूटी जाकर देखना, वहां का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जानना, ये भी वो वहां जाकर कर पाएंगे। इसलिए चौथी मीटिंग कहां पे हो रही है? ये हो रही है वाराणसी में। इसके पहले 3 और हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने बोला, खजुराहो में फर्स्ट, सेकंड भुवनेश्वर, थर्ड हम्पी। अब ये आप बोलोगे मैम ये उटपटांग जगह है, मतलब एकदम डिफरेंट टाइप की जगहों पे क्यों हुई है? ये सब चाहे आप खजुराहो ले लें, चाहे भुवनेश्वर, चाहे हम्पी का तो नाम भी कितनों ने नहीं सुना होता, ये सब कल्चरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्पी में जो मंदिर है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसी तरीके से ये बाकी की जगहें भी कल्चरल इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं इंडिया के लिए, इसलिए कल्चरल वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग्स हुई है वो इन जगहों पे हुई है। चौथी और लास्ट मीटिंग जो हो रही है वो वाराणसी में हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, सिंगापुर में जिसका हेडक्वार्टर है, एक एयरलाइंस है जिसका नाम है BOC एविएशन लिमिटेड। ये बेसिकली एयरप्लेन्स को लीज करती है, अगर हम आसान भाषा में समझे तो भाड़े पर देना, लीज करती है। तो इंडिगो एयरलाइंस ने, जो कि अभी इमर्जिंग बहुत बड़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइंस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड में भी अब इनकी कैटेगरी आने लगी है, तो इंडिगो ने हाल ही में, जैसे कि आपने जून में पढ़ा होगा अगर करंट अफेयर्स,
तो न्यूज में आया था कि इंडिगो ने आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है, 500 से ज्यादा एयरबसेस का, एयरप्लेन्स खरीद रहे थे वो। तो ये एविएशन हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर्स था वो। उसी के साथ साथ अब ये बीओसी एविएशन लिमिटेड जो कि सिंगापुर बेस्ड एयरलाइन कंपनी है जो लीज पर देती हैं, यहां पे अगेन इंडिगो ने ही ऑर्डर प्लेस किया है 10 एयरबसेस को लीज पर लेने का। ठीक है, तो सिंपल सी इतनी सी बस न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी एविएशन सेक्टर में बहुत ऊपर तरक्की कर रहा है, बहुत ऊपर नाम आ रहा है इंडिया का। इंडिया इनफैक्ट हर सेक्टर में ही आप देखेंगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सेम एविएशन सेक्टर में भी। तो 10 एयरबस लीज करने का ऑर्डर दिया है इंडिगो ने, किनको? बीओसी एयरलाइंस लिमिटेड को, विच इज बेस्ड इन सिंगापुर। नेक्स्ट, वन इलेक्ट्रिक करके एक कंपनी है जिन्होंने पहला फर्स्ट एवर ईवी कंपनी ऐसी जो कि अपना प्रोडक्शन अफ्रीका में स्टार्ट करने जा रही है। मतलब ये एक ऐसी इंडियन कंपनी है वन इलेक्ट्रिक जो अफ्रीका में जाके अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करेगी और वहां ईवी अपनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। इनकी ईवी काफी ज्यादा फेमस है, उसका नाम है क्रिडन, KRIDN, और ये आप देखेंगे काफी स्लीक लुकिंग सी बाइक है, काफी फेमस बाइक है। इसका प्रोडक्शन अब वो पहली ऐसी कंपनी जो कि उसका नाम है वन इलेक्ट्रिक, जो कि अफ्रीका में जाके अपना प्रोडक्शन ईवी का स्टार्ट करने वाली है, दैट इज वन इलेक्ट्रिक। ठीक है, और ये जो ईवी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके की दिखती है, जिसका नाम है KRIDN। क्रिडन आई थिंक इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, आई कुड बी रॉन्ग, बट प्रॉपर नाउंस में प्रोनाउंसिएशन कई बार इस तरीके से हो जाते हैं। बट दिस इज द बाइक, अमेजिंग बाइक, बहुत स्लीक लुकिंग, एंड आपको चलाते टाइम लगेगा भी नहीं कि ईवी है ये, क्योंकि पिकअप नहीं होता ना उसका, इस टाइप की कोई भी चीज नहीं है। आई वॉज ऑल्सो लुकिंग टू गेट अ बाइक ओनली, बट मुझे स्कूटी खरीदनी पड़ी क्योंकि माई मॉम डिडंट अलाउ मी। इतने एज के होने के बाद भी कई बार मम्मी पापा आपके ऐसे डिसीजंस को वीटो कर देते हैं कि मेरी मम्मी के लिए बाइक खरीदना मतलब एक्सीडेंट, खरीदना मतलब एक्सीडेंट, तुम चलाओ ना चलाओ। तो जो उनने मना किया, मुझे लगा अनशन पे चली जाएंगी अगर मैंने इनकी बात नहीं सुनी तो। एनीवे, फिर आई अल्टीमेटली हैड टू बाय ईवी में ही स्कूटी, थोड़ा ऑन द गर्लिश साइड ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो धीरे चलती है, उसका ज्यादा पिकअप नहीं है, 80 से ऊपर वो जाती नहीं है, तो मम्मी के लिए वो सेफ्टी है। नेक्स्ट, Kerala's first AI school, artificial intelligence based school is launched in तिरुवनंतपुरम। अब ये AI स्कूल क्या है? बेसिकली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को यूज करेंगे बच्चों को एनहांस करने के लिए उनकी लर्निंग, जैसे कि रिवीजन सेशंस हो गए, असेसमेंट सेशंस हो गए, टेस्ट जो कंडक्ट कराते हैं, ये सब चीजें करने के लिए, टीचर्स को हेल्प करने के लिए, इन सब चीजों के लिए अब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कूल में। ये स्कूल कहां पे सेटअप किया गया है? तिरुवनंतपुरम, विच इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ केरला। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ब्रिक्स भाई, जो जिसका नाम से ही हमको मेंबर कंट्रीज पता चल जाती हैं। इसकी फर्स्ट मीटिंग 2009 में हुई थी, और तब सारे के सारे ऐसे नेशंस जिनका कॉमन इंटरेस्ट था कि भाई हमको अपने रीजन में, अपने कंट्रीज में ट्रेड और ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ एनहांस करनी है और ज्यादा बढ़ानी है, इनका कॉमन इंटरेस्ट था। ऐसे सारे नेशंस पांचों के पांचों मिलके साथ में आए थे और उन्होंने ब्रिक्स फॉर्म किया था। ब्रिक्स, ब्राजील, B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। तो इतने सालों से ब्रिक्स सिर्फ 5 ही मेंबर्स का या नेशंस का एक ग्रुप है, और अब जाके फाइनली इस ब्रिक्स में जनवरी 2024 से और भी नेशंस ऐड होने वाले हैं। ये कौन कौन से नेशंस हैं? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, अर्जेंटीना एंड UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि एक डेकेड से भी ज्यादा हो चुका है कि सिर्फ ये 5 मेंबर्स थे। फाइनली अब इसको और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए, इसका और रीच बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, इनको भी इन 5 कंट्रीज को और ऐड किया जा रहा है। तो ब्रिक्स इज नॉट, इनफैक्ट एक और है सऊदी अरेबिया, उनका लास्ट में जाके उनका अप्रूव हुआ था, तो सऊदी अरेबिया को भी ऐड किया जा रहा है। तो ये सारी कंट्रीज, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू रिमेन ब्रिक्स। अब आप ब्रिक्स जैसे बोलोगे ना, तो अब आप नहीं बोल पाओगे कि अच्छा नाम से ही हमको मेंबर कंट्रीज याद है, क्योंकि इसमें और ये मेंबर कंट्रीज 6 ऐड होने वाली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम, इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। अच्छा, अभी की ब्रिक्स समिट का होस्ट कौन था? दैट वाज साउथ अफ्रीका। आपसे कई बार थोड़ा घुमा फिरा के स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसके
होस्ट कंट्री कौन सी थी? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट कौन है हमारे? मिस्टर सिरिल रामाफोसा। ओके, नेक्स्ट, इंदौर सिक्योर्स फर्स्ट पोजीशन एंड भोपाल इज ऑन द 5th पोजीशन। किस चीज में? ये रैंक लिस्ट किस चीज की है? दिस इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, मतलब बेसिकली एक सर्वे किया गया। सर्वेक्षण का मतलब स्वस्थ वायु, ऐसी वायु का मतलब होता है एयर जो आप ब्रीथ कर सको एंड इट इज हेल्दी फॉर यू, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं है। तो ये रैंक लिस्ट निकाली गई कि कौन सी सिटी सबसे ज्यादा सेफ है इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन, या फिर सबसे ज्यादा सेफ ब्रीदेबल एयर है वहां की। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा सर्वे कंडक्ट किया गया वो कौन करेगा? हमारा सीपीसीबी करेंगे, विच इज, सीपीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने पूरा ये सर्वे किया था। इसमें टॉप पे जो सिटी है जहां पे बेसिकली आप जाके सबसे ज्यादा ब्रीदेबल, सबसे ज्यादा हेल्दी हवा आपको सूंघने में आएगी, दैट इज इंदौर। 5th पोजीशन पे भोपाल है और एमपी के 2 सिटीज टॉप 5 में है। तो एमपी बेसिकली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इस इंडेक्स में। 1st पोजीशन पे है इंदौर, 2nd पे है आगरा, 3rd पे है थाने, 4th पे है श्रीनगर और 5th पे है भोपाल। ठीक है, तो टॉप 5 में एमपी की 2 सिटीज है, 1st इंदौर और लास्ट या 5th नंबर पे भोपाल। इंदौर इज ऑल्सो कॉन्जिक्यूटिवली 3 बार से इट हैज बीन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो उसको ये खिताब भी है इंदौर को। एंड नाउ अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में टॉप रैंकिंग सिटी भी इंदौर ही है। नेक्स्ट, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, ये एक बेसिकली वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जिनका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स। इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि हम जैन 2026 तक अपनी डेंगू की वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं। डेंगू इंडिया में कोविड से पहले बहुत ही ज्यादा था, कोविड के बाद थोड़ा कम हो गया, लेकिन स्टिल इट्स वेरी मच प्रेवलेंट इन इंडिया। इतना ज्यादा कि पिछले 3 महीने से मुझे अपने पहचान में 3 से 4 लोगों की खबर आ गई कि भाई डेंगू है। इंडिया में अगर आपको बुखार लग रही है, ठंड लग रहा है एकदम से बहुत ज्यादा, कुछ भी ऐसी तबियत खराब लग रही है ना, तो जो प्राइमरी टेस्ट वो आप पे करते हैं देखने के लिए क्या बीमारी है, उनमें से एक डेंगू होता है। इतना ज्यादा कॉमन है डेंगू इंडिया में, और ओवर द ईयर्स थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता भी जा रहा है। हालांकि पहले से काफी कम है, स्टिल बढ़ रहा है ये। 21% अभी रिसेंटली बढ़ा था, अराउंड 2021-22 में 21% इंक्रीज था पिछले साल से, तो अभी भी बढ़ रहा है। बहुत पहले से काफी कम हो चुका है, लेकिन स्टिल इट इज ऑन द राइज। तो डेंगू की वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इस कंपनी का नाम क्या है, या फिर ये जो पर्टिकुलर कंपनी है किस चीज से रिलेटेड वैक्सीन बना रही है, या ये जो डेंगू की वैक्सीन बना रही है कब तक लॉन्च करने का इनका इरादा है, दैट इज जनवरी 2026। नेक्स्ट, B20, जैसे कि हमने बोला था Y20, S20 ऐसे अलग अलग होता है। B20 का फुल फॉर्म है बिजनेस 20। इस बिजनेस 20 में G20 के अंडर ही ये एक कॉन्फ्रेंस आती है। ये बिजनेस 20 समिट, B20 समिट कहां पे हो रही है? इट इज हैपनिंग इन दिल्ली। इसमें बहुत बड़े बड़े मेंबर्स जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से लेके इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो इज गोइंग टू अटेंड अ स्पेशल सेशन इस कॉन्फ्रेंस का। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहां पर हो रही है। जो जैसे कि कल्चरल ग्रुप वाली मीटिंग 4 हो चुकी है, तो वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट ये जिसमें क्योंकि स्पेशल सेशन इसका हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अटेंड करने वाले हैं, बिजनेस 20 समिट है, ये दिल्ली में होने वाली है, इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पे क्या सब डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बिजनेस कम्युनिटी जो इंडिया की है वो दुनिया को क्या सीख दे सकती है, क्या रिकमेंडेशंस दे सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी इमर्ज हुआ है उसको हम कैसे अपने ट्रेड और बिजनेस को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं, से लेके बिजनेस सोसाइटीज ये सब साथ में मिलके आके नए नए आइडियाज डिस्कस करती हैं, नॉलेज अपना एनहांस करती है, एक्सचेंज करती है नॉलेज। ये सब होता है B20 या बिजनेस 20 समिट में। कहां पर होने वाली है ये? इट इज गोइंग टू हैपन इन दिल्ली। नेक्स्ट, पंजाब। ये तो इतना ऑब्वियस है, और मैं पंजाब में 5 साल रही हूं। पंजाब में आप कहीं भी जाते हो, किसी के घर से लेके ढाबे पे तक, आपको जब थाली दी जाती है ना, तो सब्जी जितनी दी जाती है उससे ज्यादा मक्खन होता है। रोटी पे एकदम मतलब रोटी कम और मक्खन ज्यादा होता है। तो वहां मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड कि पंजाब को यहाँ पे न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स में टॉप स्टेट बोला गया है। मतलब वहां ये इंडियन एवरेज से 11% ज्यादा, मतलब 11% ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है पंजाब। क्यों? क्योंकि वहां जो खाना खाया जाता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू माना जाता है बहुत हाई है,
और ये पूरा सर्वे करके जब सारे स्टेट्स में देखा तो पंजाब ने टॉप किया है। सबसे नीचे हालांकि जो स्टेट आया है दैट इज बिहार। तो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस इंडेक्स जो कि ये कंडक्ट किया जा रहा है राइट टू प्रोटीन कैंपेन के अंडर, कि न्यूट्रिशन किसी भी इंसान के लिए चाहे बच्चे से लेके बड़े तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इज एवरीथिंग। आप प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं लेते हो तो आपका दिमाग तक नहीं चलता। तो ये सर्वे कंडक्ट कराया गया देखने के लिए कि कौन सा स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किस स्टेट पे ध्यान देने की जरूरत है। तो पंजाब टॉप किया है इस लिस्ट में। पंजाब इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट एंड आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड। नेक्स्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में बहुत छोटी सी न्यूज है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम रखा है एडवाइजरी बोर्ड ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स। ये जो बैंकिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स वगैरह होता है ना, इनका प्राइमरी एकदम बेसिक लेवल पे रिसर्च करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया। ये बोर्ड पूरा प्राइमरी प्रीलिमिनरी रिसर्च करके फिर अपने हायर इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी को दे देंगे, जैसे कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये एकदम बेसिक ग्रासरूट लेवल पे रिसर्च करेंगे और फिर पूरी अपनी रिसर्च या केस को हैंड ओवर कर देंगे सीबीआई को। ठीक है, तो ये किन्होंने बनाया है बोर्ड? सीवीसी ने, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने। अपॉइंटमेंट्स रेजिग्नेशन में दोनों सिमिलर है। टेक जायंट जो इन्फोसिस है उन्होंने एक तो मल्टी ईयर पार्टनरशिप ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली बनाया है और एक 3 ईयर वाला उन्होंने किया है टेनिस चैंपियन। जो भी अगर टेनिस वर्ड सुना है तो राफेल नडाल आपने सुना ही होगा। राफेल नडाल को बनाया गया है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर और ये 3 साल की पार्टनरशिप है इन्फोसिस के साथ। उसी के साथ साथ वर्ल्ड नंबर 1 इन विमेन्स कैटेगरी इस समय जो है, हर नेम इज ईगा स्वेटिक करके उनका नाम है। अगेन प्रॉपर नाउन उनका जो कंट्री में कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन होता है तो इट कुड बी डिफरेंट, बट एज फार एज आई नो इट्स ईगा स्वेटिक। इनको बनाया गया है मल्टी ईयर पार्टनरशिप के लिए। तो उनके साथ 3 ईयर की इनकी मल्टी ईयर पार्टनरशिप के लिए किसके साथ किया है? इन्फोसिस ने। किस चीज के लिए? ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। एंड बोथ दीज प्लेयर्स या स्पोर्ट्स पर्संस आर एसोसिएटेड विथ टेनिस। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स में खेलो इंडिया विमेन्स लीग। अब खेलो इंडिया में बहुत सारे मल्टी डिसिप्लिनरी गेम्स होते हैं, एथलेटिक्स से लेके कबड्डी से लेके जिम्नास्टिक, एवरीथिंग, बॉक्सिंग, सब कुछ इंक्लूडेड होता है खेलो इंडिया में, खेला जाता है। ये खेलो इंडिया प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था ये बेसिकली सरकार ने इसलिए किया था कि इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर, इंडिया के आज के यूथ में स्पोर्ट्स कल्चर वापस से जगाया जाए। इस चीज के वजह से खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें से एक खेलो इंडिया विमेन्स लीग भी होता है, जिसको अब बोला जा रहा है कि इसको ऑफिशियली इसका नाम रहेगा अस्मिता विमेन्स लीग। तो खेलो इंडिया विमेन्स लीग को अब वो नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा अस्मिता विमेन्स लीग। इसमें बहुत आसानी से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट, आईसीसी ने एक और नया टाइप किया है मास्टर कार्ड के साथ। अपकमिंग जो इंडिया में होने वाला है ना, आई थिंक अक्टूबर 5 से स्टार्ट होने वाला है आईसीसी वर्ल्ड कप मेंस, उसके लिए यहां पर ब्रांड एम्बेसडर या ग्लोबल पार्टनर्स जो बनाए जाते हैं वो एक और ऐड हो चुका है लिस्ट में, दैट इज मास्टरकार्ड। इसके पहले भी बहुत सारे पार्टनर्स थे जैसे एमआरएफ टायर्स, बुकिंग.com, अरामको एंड एमिरेट्स। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्लोबल पार्टनर्स हैं। इसमें एक मास्टरकार्ड भी ऐड हो चुका है। किनका? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो होने वाला है। ठीक है, 5 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक। और कहां होने वाला है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में ही होने वाला है ये। एंड लास्ट, नॉर्वेजियन चेस चैंपियन। अगेन अगर आपने चेस सुना है तो आपने मैग्नस कार्लसन का नाम सुना ही सुना होगा। ही इज द लीडिंग वर्ल्ड चैंपियन राइट नाउ। मैग्नस कार्लसन ने वर्ल्ड कप फाइनल चेस का जीत लिया है, इंडियन को ही हरा के। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं, हिज नेम इज आर Pragnananda, if I'm not wrong, that's how it is pronounced. Pragnananda pronunciation है इसका। तो ये ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं इंडिया में। बहुत ही क्लोज टाई ब्रेकर था और उसमें मैग्नस कार्लसन जो कि कहां बिलोंग करते हैं? नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हराया। यहाँ पे क्योंकि इन्होंने एक इंडियन को हराया तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमको पता है मैग्नस कार्लसन ने हराया है, बट किसको हराया है? तो आपको यहां पे जिनको हराया है उनका नाम भी याद रहना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज एन इंडियन। ओके, नेक्स्ट, साइंस में अगेन 2 रिलेटेड न्यूज। सबसे पहले तो हम सबको पता है चंद्रयान 3 लॉन्च करके सक्सेसफुली लैंड भी कर चुका है। कहां लैंड कर चुका है? मून के साउथ पोल पर। और यहां लैंड करने के बाद इट हैज मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
जो कि मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करवा चुके हैं। उसका जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम, जो रोवर है जो घूम घूम के रिसर्च करेगा मून के सरफेस पे उसका नाम है प्रज्ञान। इसी के साथ साथ अगर आपको चंद्रयान पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट। जिस दिन लैंडिंग हुई थी तो आप आराम से यूट्यूब चैनल पे जाके नीचे ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस पर हमने सारी डिटेल में चंद्रयान के तीनों मिशन की बात की है, चंद्रयान 1, 2 एंड 3। दिस वाज द थर्ड वन। इसी के साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि क्योंकि ये मिशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ तो एक इसरो जापान की जो स्पेस एजेंसी थी उनके साथ बातचीत चल रही थी कि हम एक ल्यूनर मिशन, अगेन मून से रिलेटेड मिशन करना चाहते हैं। उसके लिए अब देखो कोई चीज सक्सेसफुल नहीं होती तो फंड्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, वही चीज सक्सेसफुल हो जाए। आप अपना देखो एग्जाम में अगर आप टॉप कर जाओ या बहुत अच्छा स्कोर ले आओ, उसके बाद मम्मी से कुछ मांगो, मिल जाता है आसानी से। एग्जाम में तुम घटिया परफॉर्म करो फिर तो मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। तो अब क्योंकि ये मिशन सक्सेसफुल हो गया है इसलिए अब इनका प्लानिंग है कि 2024-25 के अराउंड कभी जापान के साथ मिलके एक और मिशन हम करने वाले हैं जिसका नाम है ल्यूपेक्स, विच इज बेसिकली ल्यूनर पोलर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, जापान की जो एजेंसी है उसका नाम है JAXA, जिसको जापानीज में बोला जाता है JAXA। इट इज बेसिकली जैसे हमारी इसरो है ना, उनकी JAX है, जापान की स्पेस एजेंसी। तो इसरो और ये JAXA साथ में मिलकर ये काम करने वाले हैं, ये मिशन करने वाले हैं जिसका नाम क्या है ल्यूपेक्स। ल्यूनर मतलब मून, लूनर इज एनीथिंग वर्ड जहां पे लूनर आता है मतलब इट इज रिलेटेड टू मून, तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट अवार्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को ग्रीस का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जिसको बोला जाता है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे इंडिया का सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, वैसे ही अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग सिविलियन अवार्ड होता है। तो यहाँ ग्रीस का जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है। ठीक है, दूसरा अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बैठ के सब लोगों ने न्यूज में देखा भी था, 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स जो दिए गए 2023 के, नॉट फिल्म फेयर अवार्ड्स इज डिफरेंट, नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के, दैट वाज गिवन बेस्ट फीचर फिल्म के लिए। अब इसकी लंबी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, बेस्ट स्क्रीन प्ले होता है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट सिंगर, वो सब रटना थोड़ा मुश्किल होता है। आप लिस्ट एक बार पढ़ सकते हो बट रटना मुश्किल होता है। ये जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो आपसे पूछे जाने के चांसेस हाई रहते हैं। तो बेस्ट फीचर फिल्म मिली है रॉकेटरी को जिसमें आर माधवन थे, दूसरा बेस्ट एक्टर मिला है अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा, और तीसरा बेस्ट एक्ट्रेस दो ने शेयर किया है, आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई एंड कृति सैनन, और इज इट कीर्ति, नो इट्स कृति सैनन फॉर मिमी। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर, ये बहुत कम लोगों ने देखी है बट मे बी महाराष्ट्र से है तो देखी होगी काफी लोगों ने, आउट ऑफ महाराष्ट्र कम लोगों ने देखी हुई है। मिस्टर निखिल महाजन ने एक बहुत 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 प्यारी मूवी बनाई है, मराठी मूवी, उसका नाम है गोदावरी, उनको बेस्ट डायरेक्टर मिला है इस मूवी के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म मिली है RRR को, नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन मिला है कश्मीर फाइल्स को, सपोर्टिंग एक्टर माय फेवरेट एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को मिला है मिमी के लिए, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी फॉर कश्मीर फाइल्स अगेन। तो ये लिस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर टाइम क्वेश्चन सिर्फ इनसे ही आता है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि स्क्रीन प्ले ये वो, अनलेस वो कुछ कंट्रोवर्शियल चीज हुई हो या समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो आपसे मैक्सिमम टाइम 99% ऑफ चांसेस क्वेश्चन यहीं से आने से है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट इंक्लूड की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट डे 26 अगस्त को मनाया जाता है विमेन्स इक्वालिटी डे। क्यों मनाया जाता है? फाइनली ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि विमेन अभी जहां एग्जिस्ट करती है, जिस स्टेटस पे, जो ओहदा, वो उन्होंने कितना ज्यादा स्ट्रगल और फाइट के बाद दे हैव फाइनली अटेन्ड, और अभी भी दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो बट स्टिल काफी ज्यादा ऊपर तक आ चुके हैं इन केस ऑफ हैविंग इक्वल राइट्स। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मतलब एक टाइम पे हमारे पास वोटिंग राइट्स तक नहीं थे, हमको सिटीजन्स तक कंसिडर नहीं किया जाता था किसी देश का, और अब वहां से लेके अभी वेयर विमेन आर लीडिंग कंट्रीज एंड बिग कंपनीज, ह्यूज चेंज, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बट स्टिल अ ह्यूज चेंज। तो 26 अगस्त को मनाया जाता है विमेन्स इक्वालिटी डे।
सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। इसमें हम 3 दिन कवर कर चुके हैं, अगले आने वाले में हम नेक्स्ट 3 दिन और करेंगे एंड देन आपका डेली वापस से स्टार्ट हो जाएगा। किसी को भी कंफ्यूजन हो कि किन किन दिनों का हम कवर कर चुके हैं, आपको बहुत आराम से टाइटल में मिल जाएगा किस डे से किस डे तक कवर्ड है। ओके, तब तक के लिए स्टोरीज फॉर्म में पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स रिवाइज करते रहिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा मंथ।